For me, monsoon is equal to new Tazgi, new energy, fun, masti, traveling, and especially trekking. And if you are somewhere around मुंबई और पुणे तो बात ही क्या है। ऐसे सुहाने मौसम में लोनावला और उसके आसपास ही लोकेटेड कई ऐसे ऐतिहासिक किलों और केव्स पर टूरिस्ट और ट्रैकर्स की भीड़ देखते ही बनती है, एंड दैट टू स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो आज हम एक्सप्लोर एंड ट्रैक करने जा रहे हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक किले को। वेलकम बैक टू ऑन द वे, और मैं हूँ शिवानी। आज हम जा रहे हैं लोहगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने। मेरे साथ मुझे कंपनी दे रहा है मेरा छोटा भाई अमित। हम लोग अभी खारगढ़ से जा रहे हैं लोनावला की ओर। So let's move together and have fun. At a distance of around 12 km from Lonavala, 65 km from Pune and around 110 km from Mumbai, the Lohagarh Fort is a historical fort situated along the Sahyadri Hills in the Lonavala region of Maharashtra. It is one of the best tourist places to visit in Lonavala, especially in monsoon. It is also among the most popular trekking places to visit near Pune and Mumbai. We started a trek at around 1:30 p.m. from base of the Lohagarh Fort, for which we had to pay ₹25 as a entry fees. And the visiting timings are morning 9 a.m. to evening 5 p.m. एंट्रेंस में ही आपको ढेर सारी छोटी छोटी शॉप्स दिखेगी। वहाँ से आप अपने लिए वाटर बॉटल्स एंड कुछ खाने का मटेरियल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेक के दौरान और ऊपर किले पर भी आपको वहाँ कोई भी शॉप्स नहीं मिलने वाली। शायद संडे की वजह से आज काफ़ी भीड़ है, बट मौसम जो अभी तक फेवरेबल नहीं था वो अभी काफ़ी फेवरेबल हो गया है। ये किला चढ़ाई करने बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि शुरुआत से लेकर ऊपर किले तक यहाँ पत्थरों से स्टेयर्स बनी हुई है। यहीं अराउंड 10 मिनट के ट्रैक के बाद आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच वीजापुर फोर्ट भी देख पाओगे। फ्रेंड्स, सामने जो आपको एक फोर्ट दिख रहा है वो वीजापुर फोर्ट है। यहीं सामने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लोकेटेड। Guys, I think we are halfway. Just look at this. So let's go. यही काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड नेचर के साथ आपको पावना लेक का भी बेहद खूबसूरत व्यू देखने मिलेगा। किले की चढ़ाई के दौरान जब आप नीचे का नज़ारा देखते हो तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने मिलेगा, जो कि आँखों को काफ़ी सुकून दे जाता है। किले में 4 बड़े से दरवाजे अब भी काफ़ी अच्छी स्थिति में मौजूद है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट एंट्रेंस गेट ऑफ दिस फोर्ट, गणेश दरवाजा। आप जब भी यहाँ विज़िट करते हैं तो यहाँ की वानर सेना से बच के रहें और अपने खाने के सामान का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ के बंदर आपके हाथ का सामान छीन कर ले जाते हैं, सो बी केयरफुल।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम काफ़ी फेवरेबल हो गया है। वैसे तो आप यहाँ थ्रू आउट ईयर विज़िट कर सकते हैं, बट मॉनसून में ट्रैकिंग का कुछ अलग ही मज़ा होता है। चारों तरफ हरियाली, सूदिंग एटमॉस्फेयर, हल्की हल्की होती बारिश और साथ ज़ोरों से चलती हवा। ऐसे मौसम में आपको थकान का एहसास भी नहीं होगा और ये ट्रैक काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। Raja Shivaji captured this fort in 1648 CE, but he was forced to surrender it to the Mughals in 1665 CE by the Treaty of Purandar. उसके तकरीबन 5 साल के बाद यानी 1670 CE में शिवाजी राजे ने ये किला फिर से फतेह किया और कहा जाता है कि इस किले पर वो अपना खजाना रखते थे। ये किले का इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक है। कई शासकों ने इस किले पर शासन किया है, पर इस किले का इतिहास इसे महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ता है। किले के सेकेंड एंट्रेंस यानी महादरवाजे से निकलकर यहाँ थोड़ा ही पैच ऐसा है जहाँ स्टेयर्स नहीं है और ये थोड़ी सी स्टेप चढ़ाई है और बारिश की वजह से ये जगह थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, तो इस वक्त आप थोड़ा केयरफुल रहें। थोड़ी ही चढ़ाई के बाद आपको दिखाई देगा किले का तीसरा दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा। शिवाजी महाराज और हर हर महादेव के जल्लोश के साथ आगे बढ़ते हम पहुंच गए चौथे और आखिरी हनुमान दरवाजे की ओर। फाइनली अराउंड 1 आवर की चढ़ाई के बाद हम किले के ऊपर पहुंच गए। किले पर आपको कुछ डायरेक्शंस बोर्ड दिखाई देंगे, जैसे घोड्याचा पागा, लक्ष्मी कोठी, दरगाह, महादेव मंदिर, त्र्यंबक तलाव, सोलाकोनी तलाव और किले का मेन अट्रैक्शन विंचू कड़ा। यहीं आपको कुछ प्राचीन कालीन तोपों के अवशेष भी देखने मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किले पर पहुंच गए हैं तो आपका ट्रैक कंप्लीट हुआ है, पर ऐसा नहीं है। किले की चढ़ाई जितनी एक्साइटिंग है उससे कई रोचक है किले के ऊपर के कुछ मस्ट विजिट स्पॉट्स। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको महादेव मंदिर की ओर। यहाँ पर एक छोटा सा पानी का पॉन्ड है महादेव मंदिर के बाजू में। उसका आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है, पत्थरों से बनी है, काइंड ऑफ वेल वी कैन से। महादेव मंदिर को ही लगकर आपको एक त्र्यंबक तालाब भी देखने मिलेगा। यहीं से कुछ दूरी पर बेहद सुंदर और अद्भुत आर्किटेक्चर का नमूना सोलाकोनी तालाब भी आपको देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं पल भर में ही मौसम बदल गया है। हम लोग बादलों के बीच चल रहे हैं। मौसम बेहद खूबसूरत हो गया है एंड ट्रैक का मज़ा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रैकिंग
का मज़ा जब हल्की हल्की सी बारिश होती रहे, ऊपर से पानी बरसता रहे, तब ट्रैकिंग का असली मज़ा आता है। काफ़ी लंबा ट्रैक है, हमको रिटर्न भी होना है, बट अमित इज इंसिस्टिंग कि यहाँ तक आए हैं तो उस पॉइंट तक हम एटलीस्ट जाकर आए। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। यहाँ से ये सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हैं। इट्स रियली वर्थ विजिटिंग। This fort offers aerial views of Karla Bhaja caves and famous Pavna lake. The highlight of Logarh fort is Vinsukata or Vinsukada, fortification resembling a scorpion tail. The structure is situated outside of the main section of the fort and it requires an additional 30 to 40 minutes of walking to reach the edge. So total time required to reach edge of Vinsukada from base of the Logarh is around 2 hours. का सबसे बेस्ट पार्ट आई थिंक यही है, काफी स्टीप एंड स्लिपरी। सिक्सटीन कोनी तालाब से अराउंड 2 to 3 किलोमीटर का ये विंचुकड़े का रूट आपको नीचे की ओर ट्रेक करके जाना होता है। हम लोग लोहगढ़ ऊपर फोर्ट से नीचे ट्रैक करके आ रहे हैं, ये देखिए आप नज़ारा, और इतना ही हमको रिवर्स बैक करके ट्रैक करके फिर से लोहगढ़ उस तरफ जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। बट इट्स रियली वर्थ कमिंग, आप देख सकते हैं। We started our trek around 1:30, so it's now 3:26, that is almost 3:30. तो 2 घंटे हो गए हैं हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर इतनी थकान का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम काफ़ी सपोर्टिव और साथ साथ में बहुत ही प्यारे नज़ारे, ब्यूटी। काफी अच्छी हवा चल रही है। दोस्तों, इस ट्रैक को कंप्लीट करने आपको टोटल अराउंड 4 to 5 आवर्स का टाइम लग सकता है, बट आई मस्ट से दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। यहाँ लास्ट पॉइंट पर पहुंचकर ठंडी और फ्रेश हवा ने फिर से दिलों में ताजगी भर दी और ट्रैक की सारी थकान ही उड़नछू हो गई। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में कुछ नई स्टोरीज, कुछ नई एक्सपीरियंस लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।